पाकिस्तान में बागेश्वर सरकार। ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त बाबा छाए हुए। बाबा की बात हो रही है। सोचिए, भारत में तो हो ही रही है, लेकिन पाकिस्तान में भी अब बाबा की बात हो रही है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पाकिस्तान में देखिए, अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये पाकिस्तानी समर्थक आप देख रहे हैं, यानी पाकिस्तान की नागरिक है। पाकिस्तानी महिला बाबा के दरबार में बैठी है, बाबा के पास अपनी फरियाद, अपनी मुराद लेकर आई है। बाबा बागेश्वर के दरबार में पाकिस्तानी महिला। अगली तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, अगली तस्वीर दिखाई जरा। पाकिस्तान में वीडियो बन रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं। ये देखिए, बाबा की फोटो आप देख रहे हैं। बाबा बच्चे से बात कर रहे हैं और पाकिस्तानी वीडियो बना रहे हैं जिसमें बाबा बागेश्वर की ही बात कर रहे हैं। आखिर पाकिस्तानी क्यों बाबा के मुरीद हो गए? जरा रिपोर्ट देखिए। जब पाकिस्तानी बाबा बागेश्वर के दरबार में पहुंची तो क्या हुआ? वो तो सरकार हाँ इजाजत नहीं देने। अगर सरकार इजाजत दे दे हम पाकिस्तान में घुस जाएंगे। बाबा बागेश्वर का डंका पाकिस्तान में भी बज रहा है। देश में पिछले एक हफ्ते से सुर्खियों में चल रहे बाबा बागेश्वर पाकिस्तान में छाए हुए। गली नुक्कड़ चौराहों पर बाबा की ही बात हो रही है। यकीन ना हो तो आपको इसका सबसे बड़ा सबूत देते हैं। पाकिस्तान से बाबा के दरबार में भी लोग पहुंच रहे हैं। बाबा के सामने बैठी महिला पाकिस्तान के सिंध से आई है। कहाँ से हो माइक लो आप? जी मैं सिंध पाकिस्तान सिंध से। पाकिस्तान हम डर गए। पाकिस्तान हम डर गए। बाबा पाकिस्तानी भक्त को सुनते ही बोल पड़ते हैं, अरे मैं तो डर गया। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि बाबा की पाकिस्तानी भक्त पहले बाबा को फ्रॉड समझती थी। बाबा की मुरीद बनने के बाद उनसे माफी मांगी तो बाबा ने भी बड़े दिल से माफ कर दिया। कहाँ से हो माइक लो आप? जी जी मैं सिंध पाकिस्तान सिंध से। पाकिस्तान हम डर गए। धन्यवाद है जी। कोनो देश ना छोड़, एक आध देश तो छोड़ दो, कछु और ना छोड़ दो। आप मानते हैं कि कोई बिना बताए पहले से लिख दे कि आपका प्रश्न क्या है? बस मानते हो? जी बस आज मान लिया। आज मान लिया? इसके पहले नहीं मानते थे? थोड़ी दुविधा थी। नहीं 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 नहीं, होशियारी नहीं बताऊंगा। हाँ, मैं पहले आप भी हमें फ्रॉड मानती थी। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, फ्रॉड नहीं। अच्छा। ना मैं किसी पे जजमेंट नहीं करती। लेकिन पूर्ण कॉन्फिडेंस से नहीं बोला कभी, इसलिए तुमने अर्जी लगाई, पर्चा बना के रखा। कल का भी, परसों का भी पूरी डिटेल हमने आपकी निकाली पहले, फिर हमने पर्चा के लिए बुलाया। नहीं तो बुलाना नहीं था। सॉरी बोलो। सॉरी सॉरी माफ कर दिया हमने, कर दिया, कुछ नहीं बोला। पाकिस्तानी महिला ने बाबा को बताया उनका छोटा बेटा है। जवाब में बाबा ने पाक की महिला से पूछ लिया कि मां के दरबार गई थी, बिना श्रृंगार के लौट आई। ये सुनकर पाकिस्तानी महिला हिल गई, अचंभित हो गई कि आखिर बाबा को ये सत्य कैसे पता। हमारे घर में सुख शांति हो, मेरा छोटा बेटा भी है। फोटो ही लेके आ गई। वाह, खूब खुश है। कब से हैं यहाँ? 11 साल हो गए। अरे वाह, खूब कृपा बनी रहे, पूरे परिवार की दया बनी रहे। माँ हिंगलाज माता की खूब सेवा करो। सर मैं गई थी माता देखा हमने, लेकिन वो उनको श्रृंगार नहीं दिया, उनकी पूजा नहीं की, फिर दोबारा माना नहीं, फिर दोबारा गए भी नहीं। उन्होंने ऐसा संदेशा दिया हमें। बाबा का चमत्कार पिछले कई दिनों से सवालों में है, लेकिन बाबा की फैन फॉलोइंग भारत के साथ पाकिस्तान में भी बढ़ रही है। अब जरा देखिए कैसे पाकिस्तानी बाबा के लिए बाबा बाबा कर रहे हैं और बाबा के फैन हो गए। देखिए जरा, चारों तरफ बाबा बाबा की आवाज आ रही है। पाकिस्तानी महिला को आपने देखा जो पाकिस्तान से आई थी और बाबा की मुरीद थी। पाकिस्तान में भी बागेश्वर सरकार इस वक्त छाए हुए हैं। धीरेंद्र शास्त्री के वीडियो पाकिस्तान में वायरल हो रहे हैं, लोग वीडियो बना रहे हैं, बाबा की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में लोग उनके वीडियो देख रहे हैं, बागेश्वर सरकार पर वीडियो बना रहे हैं लोग। पाकिस्तान से लोग बाबा के दरबार में भी पहुंच रहे हैं और बाबा के दरबार में पाकिस्तानी महिला भी पहुंची, जो मैंने आपको दिखाया। बेटे की सेहत में सुधार के लिए बाबा के दरबार में पहुंची थी और पाकिस्तान के सिंध से आई महिला का पर्चा निकाला बाबा ने और बाबा ने महिला की समस्या का समाधान भी बता दिया दरबार में। धीरेंद्र शास्त्री ने एक बार मंच से इच्छा जताई थी कि सरकार अगर इजाजत दे दे तो वो पाकिस्तान में भी चले जाएंगे और इजाजत मिले तो पाकिस्तान में भी दरबार लगा देंगे। पाकिस्तान को लेकर धीरेंद्र शास्त्री ने यह बात कही थी कि जो देश अपनी ऊर्जा दूसरों को नष्ट करने में लगाता है,
एक दिन वो देश खुद ब खुद नष्ट हो जाता है। पाकिस्तान का विलय बहुत जल्द भारत में होना चाहिए। पाकिस्तान के पास अब यही रास्ता बचा है। आइए मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं। ये जो पाकिस्तानी महिला आई, इनकी समस्या भी बाबा ने पर्चे में लिख रखी थी। समस्या भी बताई और इस पाकिस्तानी महिला को समाधान भी बता दिया। सुनिए। पूछो क्या प्रश्न है? बेटे के लिए हमारा भी पूछना है, थोड़ी बुद्धि कम है, बोलता नहीं है, बहुत तक घर में नहीं सुकून। बालक को जन्मजात दिक्कत है, गर्भ से ही ठीक से चल भी नहीं पाता, पैर व बात में दिक्कत है, मंद बुद्धि है, मूल मंद बुद्धि है। पर्चा पढ़ते जाना। मंद बुद्धि है, हमारे अनुसार 2.5 साल पीछे है, 2.5 साल बैक है। डॉक्टरी भाषा में, ये डॉक्टर ने भी बताया, बैक है डॉक्टरी भाषा में। वाक्य खुलेंगे चलेगा, वाक्य खुलेंगे, बुद्धि तेज होगी, कृपा होगी, चल रहा है, चलने में उतनी दिक्कत नहीं, हाथ पकड़ना पड़ता है उसका, और बाकी और तेज स्ट्रांग होगा, बुद्धि भी स्ट्रांग होगी। आशीर्वाद है, बराबर, कोई संदेह? घर पर भी क्लेश उपद्रव मचा रहता है, सब पर कृपा बनी रहे, बालक को आप करने वाला ना, मकान मिले, बालक को कर लेना, हम झाड़ा लगा देंगे, आगे मकान का योग बने, आपकी भी बुद्धि शांत रहे, बाकी से बालाजी कृपा करें। बेटे को लेके आओ, आओ कथा के बाद आओ। ठीक है। अब बाबा की लोकप्रियता पाकिस्तान में बढ़ गई है, तो बाबा से पूछा गया, बाबा क्या आप पाकिस्तान जाना चाहेंगे? हुआ ये एक बात, सुनिए जरा बाबा ने क्या कहा। पाकिस्तान में आपकी मांग हो रही है, क्या मांग हो रही है बताओ जरा। कि आप जिस तरह से आपने पाकिस्तान के वहाँ पे आपको माना जा रहा है कि जिसमें सनातन का प्रचार कर रहे हैं, वो लोग भी कह रहे हैं कि नहीं, इसी प्रकार से आप यहाँ पे भी आइए। हम राम कथा करने पाकिस्तान की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग हमारी तैयारी कर रहे हैं। आपको चलना पड़ेगा, आप कवरेज करने पाकिस्तान में आपकी मांग हो रही है, क्या मांग हो रही है बताओ जरा। कि आप जिस तरह से आपने पाकिस्तान के वहाँ पे आपको माना जा रहा है कि जिसमें सनातन का प्रचार कर रहे हैं, वो लोग भी कह रहे हैं कि नहीं, इसी प्रकार से आप यहाँ पे भी आइए। हम राम कथा करने पाकिस्तान की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग हमारी तैयारी कर रहे हैं। आपको चलना पड़ेगा, आप कवरेज करने भाई बाबा को आपने सुन लिया, बाबा क्या कह रहे हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बाबा कैसे बागेश्वर धाम पहुंचे। रोड शो उनका देखिए जरा, बाबा का भव्य रोड शो आपको नजर आ रहा है। ये बाबा बागेश्वर रूफटॉप से बाहर है गाड़ी के अपने, और चारों तरफ समर्थकों की भारी भीड़। दरअसल रायपुर में थे, रायपुर में रामकथा कर रहे थे, आज ही पहुंचे मध्य प्रदेश और बागेश्वर धाम पहुंचे, तो लोग उनका किस तरह से स्वागत कर रहे हैं ये आप देख रहे हैं। बाबा इन विरोध के बीच बाबा के समर्थन में भी बड़े बड़े गुरु आकर खड़े हुए। पहली तस्वीर दिखाई जरा, स्वामी रामदेव बाबा के साथ आप देख रहे हैं, बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के साथ रामदेव को आप देख रहे हैं। रामदेव भी बाबा के करीबी और उनके साथ आकर खड़े हुए। अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी बाबा के दरबार में जा चुके हैं। अगली तस्वीर दिखाइए, गृह मंत्री मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा भी धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में जा चुके हैं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, अब ये देखिए जरा, जगत गुरु को आप देख रहे हैं, जगत गुरु के शिष्य हैं धीरेन्द्र शास्त्री। जगत गुरु भी आज धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में खड़े हो गए, उनके पास आशीर्वाद लेने पहुंचते खुद धीरेन्द्र शास्त्री जगत गुरु को अपना गुरु मानते हैं, खुद उनके शिष्य हैं। अगली तस्वीर दिखाइए, देवकी नंदन भी खड़े हो गए धीरेन्द्र शास्त्री के साथ। तो कैसे चमत्कार को सभी नमस्कार कर रहे हैं, और कौन कौन इस जब हवा उल्टी चल रही है उस दौर में भी धीरेन्द्र शास्त्री के साथ बाबा बागेश्वर के साथ आकर खड़ा हुआ और उनके चमत्कार पर क्या क्या कह रहा है वो देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं जरा, लंबी चौड़ी लिस्ट है, बड़े बड़े लोग खड़े हुए हैं समर्थन में। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले है राम भद्राचार्य जो कि धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु हैं। उनका कहना है धीरेन्द्र ने मुझसे दीक्षा ली है, धीरेन्द्र जो कर रहा है वो अंधविश्वास नहीं है, मेरा चेला चरित्रहीन नहीं है, ये चमत्कार है। अगला नाम है योग गुरु बाबा रामदेव का। रामदेव कह रहे हैं जिन्हें बाहर की आंखों से देखना है वो धीरेन्द्र से पूछे, जिन्हें तर्क करना है वो राम भद्राचार्य जी के पास जाओ, जिन्हें चमत्कार देखना है वो धीरेन्द्र के पास चले जाओ। अब राम मंदिर के पुजारी हैं, प्रधान पुजारी महंत सत्येंद्र दास, वो कह रहे हैं आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री एक सिद्ध पुरुष है। वो कह रहे हैं ये जन कल्याण का काम कर रहे हैं और कुछ लोग उन्हें बदनाम कर रहे हैं। बीजेपी नेता केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे हैं सनातन धर्म में महापुरुषों में ऐसा सामर्थ्य होता है, इसलिए बिना जाने आरोप लगाना गलत है। नवनीत राणा सांसद वो भी धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में खड़ी हो गई। उनका कहना है हमारा विश्वास करने का अपना अपना तरीका होता है, जिनकी आस्था जुड़ी है वो विश्वास करते हैं। तो आपने सुना, इससे पहले आपने देखा कि बाबा बागेश्वर के खिलाफ कौन कौन खड़ा हुआ, लेकिन उनके समर्थन में भी समर्थकों की लंबी चौड़ी लिस्ट है। आइए अब आपको सुनवाने जा रहा हूं उनके गुरु यानी धीरेन्द्र शास्त्री जी के गुरु पहली बार टीवी पर आए, उनके समर्थन में पहली बार उन्होंने कुछ बोला है, सुनिए।
सनातन धर्म को आगे मतलब काम अच्छा लड़का कर रहा है। अच्छा काम करने पर सवाल उठाए जाते हैं, मुझ पर सवाल उठाए जाते हैं, क्या करिएगा। देखिए प्रत्येक व्यक्ति का रास्ता अलग अलग होता है ना, उनका वो रास्ता, मेरा ये रास्ता। जादू दिखाने पर जोशीमठ जाएं, वहाँ पर जो धरती में दरारें आनी उसे सही कर दें जादू से। वो तो पहले वहाँ के शंकराचार्य जो अभी नकली शंकराचार्य बन, पहले वो कर दें तो फिर उनको मैं भेज दूंगा। ये जान से मारने की धमकी दी है कि 13वीं में मिलेंगे, इस तरह की बात की जा रही है। गलत बातें हैं, उनके लिए अन्याय हो रहा है। सरकार को उसे संज्ञान में लेना चाहिए और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। हमारे छोटे अनुज बागेश्वर धाम वाले महाराज जी, वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, उनके पीछे कुछ लोग पड़ गए, ये अंधविश्वास फैला रहे। अंधविश्वास, अरे काय का अंधविश्वास है? हनुमान चालीसा पढ़ो। हनुमान चालीसा में क्या लिखा है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये तुलसीदास जी ने लिखा है कि नहीं लिखा है? ये हनुमान चालीसा में है कि नहीं? और हमारे छोटे भैया जो हैं वो क्या काम करते हैं? जो हनुमान जी करते हैं उन्हीं की कृपा से करते हैं। फिर इसमें अंधविश्वास कहां से आ गया? कैसा अंधविश्वास आ गया इसमें? भारत के मनीषियों में, भारत के जो सनातन परंपरा है उसमें कई महान भाव हुए हैं, कई महापुरुष हुए हैं जो इस ढंग की चीजों को करने का उनका सामर्थ्य रहा है। तो किसी के सामर्थ्य को जब तक विज्ञान के तल पर बिना देखे हुए अंधविश्वास कहना उचित नहीं।